हेलो फ्रेंड्स, AKB स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा पशु हत्या पर रोक लगाने का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है शिलालेख 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया नाटक है नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों ही नाटक हर्षवर्धन ने लिखे हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली में, महासंघिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में बसे हुए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पाए गए मेगालिथ किस काल से संबंधित है? तो ये लौह युग से संबंधित थे। मेगालिथ पत्थर लौह युग में पाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बुर्ज होम संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक निम्न में से कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के युद्ध में भरत वंश के पुजारी कौन थे? तो ये थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण या फिर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो उसे ही निर्वाण कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में धम्म पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था? तो ये किया गया था पहले बौद्ध परिषद में, प्रथम बौद्ध परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन काल में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता था? तो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा, ये चारों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं भारत को जम्बू द्वीप, जामुन वृक्षों का द्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल का कानून निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित था, याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दिए हुए हैं चंदहुदड़ों से प्राप्त, चंदहुदड़ों से दवात के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल, पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश कहाँ शासन करते थे? ये बंगाल क्षेत्र पर शासन करते थे। नेक्स्ट है, 4 आर्य सत्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, ये सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नंद, सुंग, मौर्य, हर्यंक राजाओं के समय का सही क्रम क्या था? तो सर्वप्रथम थे हर्यंक वंश, जिसके राजा थे बिंबिसार, प्रथम राजा, हर्यंक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार। दूसरे अजातशत्रु, जिसे इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बने थे। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी शासक बनने के लिए। तो ये 3 प्रमुख राजा थे हर्यंक वंश के। नेक्स्ट है दूसरा नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद,
महापद्मनंद और दूसरे महत्वपूर्ण राजा थे धनानंद। इसी धनानंद ने कौटिल्य की बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। वहीं मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे राजा थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। वहीं अशोक के पिता, इनका पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश के। इसके बाद जो राजा हुए वो शुंग वंश से, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो क्रम याद रखना आप लोग, हरियंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, इस प्रकार इनका क्रम है। सबसे पहले आया हरियंक वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। नेक्स्ट है, सभी भारतीय स्वतंत्र है और कोई भी दास नहीं है। मौर्य काल के बारे में यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था मेगास्थनीज ने, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और भारत आया था। इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, और उस दौरान इसने भारत का एक इतिहास लिखा, जिसमें उसने बताया कि सभी भारतीय स्वतंत्र है और कोई भी दास नहीं है, मौर्य काल की स्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक इनमें से कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकाटक अभिलेखों की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से किस राजा से संबंधित है? तो ये प्रवरसेन द्वितीय से संबंधित है, वकाटक अभिलेखों की सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था? तो ये क्या था? ग्रहवर्मन ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वेनसांग 643 ईस्वी में आयोजित एक भव्य सभा का विस्तृत विवरण देता है। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कन्नौज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की नींव रखी? तो गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी थी। वहीं धर्मपाल इस वंश का प्रमुख राजा था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव पाल वंश के शासन के प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र विक्रमशिला महावीर का स्थल था? तो ये अंतिचक, गांव का नाम है अंतिचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है? तो कृतिवर्मन प्रथम को विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा आदित्य प्रथम के बाद सत्ता में आया था? तो यह था प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट है, शकों ने भारत आने के लिए किसका इस्तेमाल किया? तो बोलन दर्रा। कुछ अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। शकों ने भारत आने के लिए किसका इस्तेमाल किया? तो ये बोलन दर्रा का इस्तेमाल किया और बोलन दर्रे के थ्रू भारत आए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। वहीं महावीर जैन 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट है,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ये दोनों से ही क्वेश्चन बना है, अब दोनों ही याद रखना। ये तीन, प्रथम, 23वें और 24वें। नेक्स्ट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? तो ये क्या था? सांख्य दर्शन से ग्रहण उन्होंने। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो यह है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये है कल्हन। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कल्हन द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, आप लोग अच्छे से इसे देख लेना। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये होता है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हुआ है हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो ये यजुर्वेद। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, बाकी तीनों वेद, अन्य वेद जो है केवल पद्य में है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य या अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो ये गाय से है। गाय को अघन्य माना जाता था, उसकी हत्या करना पाप था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 8वीं सदी में। ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, वैदिक काल में। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। जो भी महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, ये चारों वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये गौतम थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो पन्नी कहा जाता था, व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कन्नाद। मैंने सारे दर्शन को इंक्लूड करने की कोशिश की है हर एक क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कन्नाद। नेक्स्ट है,
बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जो इन्होंने दिया था सारनाथ में, मध्य प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।